क्या आपकी सेवा में फल नहीं? क्या आपकी सेवकाई से आप संतुष्ट नहीं? क्या आपकी सेवकाई का चुनाव गलत है? जी हां, इन्हीं प्रश्नों पर आज प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर सेवकाई के विषय में हमसे आज क्या कहना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हम सबको इकट्ठा किया है। आज हम सीखने जा रहे हैं अपनी सेवकाई को पहचाने। जी हाँ, इस विषय पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बात करेंगे। अपनी सेवकाई को पहचाने, नो योर मिनिस्ट्री। यस, नो योर मिनिस्ट्री। इस विषय पर प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे। होता अक्सर ऐसा है, कई बार हम अपनी सेवकाई में बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार हमारी सेवकाई में फल नहीं होते हैं, बहुत बार हमारी सेवा फलवंत नहीं होती है। कई बार तो ऐसा समय आता है कि जब हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी सेवकाई से संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें नहीं लगता है कि ये सच में कुछ अच्छी सेवा चल रही है, अच्छे काम प्रभु के हो रहे हैं, संतुष्ट नहीं होते हम। और कई बार ऐसा होता है कि हमें यह लगने लग जाता है कि हमारी सेवकाई का चुनाव गलत है। ये सारी बातें हैं और इन्हीं विषयों पर परमेश्वर के वचन से आज हम लोग बात करेंगे कि आज अपनी सेवकाई को कैसे पहचाने। क्या है हमारी सेवकाई, किस प्रकार से इसे पहचाना जा सकता है। इन्हीं सारी मुद्दों पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। परमेश्वर आज आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो एक साधारण विश्वासी है, चर्च का एक साधारण सदस्य है, और उन सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक सेवकाई दिया है। सेवा बोलते ही सेवकाई करने के लिए केवल पास्टर्स का नाम नहीं आता है, इवेंजलिस्ट का नाम नहीं आता है, चर्च के दूसरे मेंबर्स का, एल्डर्स का नाम नहीं आता है, लेकिन सभी वे लोग जो प्रभु भोज लेते हैं, सभी वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और सभी वे लोग जिनका प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया है, उन सब के लिए परमेश्वर ने सेवकाई रखी है। परमेश्वर ने एक विशेष बुलाहट रखा है। उसी बुलाहट को समझने के लिए, उसी पर्टिकुलर सेवकाई को जानने और समझने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा है और सीखने जा रहे हैं अपनी सेवकाई को पहचाने। जी हाँ, इस विषय में और ज्यादा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वचनों के साथ कुछ बातें बताना चाहता हूं। प्रस्तुत निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 26। जी हाँ, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 26। 26 वचन इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कह रहे हैं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। जी हां, कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो सबसे पहला काम जो प्रभु ने बताया है कि प्रभु का अनुसरण करना, प्रभु के पीछे चलना। अब ये जो है एक सामान्य बुलाहट है, एक सामान्य बुलाहट है और सबके लिए कॉमन बुलाहट है। सबके लिए बुलाहट है कि आप यीशु के पीछे चलते हो, आपको यीशु की सेवा करना है तो यीशु के पीछे चलते हो। चलना जरूरी है क्योंकि वचन कहता है जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी रहेगा, और लिखा है जो कोई मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। एक सामान्य बुलाहट है। इस सामान्य बुलाहट में यीशु के पीछे चलने वाले के लिए पिता के द्वारा एक आदर दिया गया है। पिता उसका आदर करेगा। प्यारो, शायद इस संसार में हमारा कोई सम्मान नहीं, इस संसार में हमारा कोई आदर नहीं। सेवा करने वालों को आजकल लोग बहुत ही घृणित नजर से देखते हैं, बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा स्वर्गीय पिता, उसके नजर में हमारा बहुत बड़ा सम्मान है, हमारा बहुत बड़ा आदर है। वचन कहता है कि जो यीशु की सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। दरअसल जो बात यह समझाई जा रही है प्रत्येक विश्वासी के लिए कि हम सब के लिए, फिर आप पास्टर हो सकते हैं, आप इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, आप साधारण विश्वासी, आप महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विश्वासी हो, तो हम सब के लिए एक सामान्य बुलाहट है कि हमें यीशु के पीछे चलना है, यीशु की सेवा करना है। पीछे चलने का मतलब ही होता है उसका अनुसरण करना, उसकी सेवा करना। हम सबको करना है, एक सामान्य बुलाहट है। लेकिन जब ये सामान्य बुलाहट में हम चलते हैं तो इस सामान्य बुलाहट में से एक विशेष बुलाहट का जन्म होता है, और वो हमें बहुत अधिकाई से जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये सामान्य बुलाहट में से कौन सी विशेष सेवकाई का जन्म होता है, और विशेष सेवकाई परमेश्वर देना चाहता है, और उस
से विशेष सेवा के माध्यम से परमेश्वर अपनी महिमा करना चाहता है। और यही सेवा कई बार लोगों को समझ में नहीं आती है। इसलिए तो आज हम सीख रहे हैं कि अपनी सेवकाई को पहचाने, नो योर मिनिस्ट्रीज। अपनी सेवकाई को पहचाने कि प्रभु ने आपको कौन सी सेवा दिया है, कौन सी बुलाहट दिया है, परमेश्वर आपके द्वारा क्या चाहता है। इसी सेवा को हमें समझना है। हमने पहले सीख लिया कि सामान्य बुलाहट हर किसी को प्रभु के बीच चलना है, लेकिन उसमें से भी एक विशेष बुलाहट हर एक को अलग अलग मिली है और उसको हमें आज जानना है। वचन से पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री निकाल लेंगे हम लोग, रोमियो की पत्री निकालेंगे और उसका अध्याय 12 और वचन 6 से लेके वचन 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 12 एंड वर्स 6 to 8, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, वो भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। बहुत सारी बातें बताई गई यहां पे वचन में, और यह बात बताई गई है कि हम सबको प्रभु के पीछे चलना है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के अनुसार वो पीछे चलने वाले लोगों को विशेष सेवकाइयां दिया है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह भविष्यवाणी में लगा रहे। जिसको जो दान मिला है वो दान करे। जिसको सेवा का दान मिला है वो सेवा में लगा रहे। ऐसा लिखा है वचन में, जिसको सिखाने का दान मिला है वो सिखाने की सेवकाई में लगा रहे। उपदेश का दान मिला है तो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला मतलब अगर आपको दान देना, गिफ्ट देने के लिए अगर प्रभु ने चुना है तो उस बात में लगा रहे। अगुवाई करते हो तो अगुवाई में, उत्साह से, सेवा में, दया में, इस कामों में लगे रहे। मतलब यहां जो बात बताई जा रही है कि हर एक विश्वासी को अलग अलग विभिन्न वरदान परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। यह विशेष सेवकाई है। आप समझ रहे इस बात को? एक सामान्य सेवकाई, प्रभु यीशु के पीछे चलना है हर किसी को, लेकिन उसमें से एक विशेष सेवकाई निकलती है कि हर एक को प्रभु ने अलग अलग काम दिया है, अलग अलग हमें सेवकाई दिया है। और वो बात हमें समझना है कि मेरे लिए परमेश्वर ने कौन सी विशेष सेवकाई रखी है। जब आप उस सेवकाई को समझते हो और उस सेवकाई के अनुसार आगे बढ़ते हो तो मैं बताना चाहता, आपके उन कामों में, उस सेवा में फल मिलेगा। वरना कई बार आप तो सालों से मेहनत कर रहे हैं पर आपकी सेवकाई में कोई फल नहीं है। इसलिए अपनी सेवकाई को आपको जानने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आप बस काम कर रहे हो, आपके लिए सेवा एक नौकरी है, जॉब है। सुबह से निकल जाते हो, शाम को घर लौटते हो और बाद में सोचते हो कि मैं इस काम से संतुष्ट नहीं हूं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका यह मतलब है कि आप अपनी विशेष सेवकाई को नहीं समझ पा रहे हो। और कई बार यह भी लगता है कि मैंने ये वाला सेवा चुन के गलत किया, मैं तो वो कर सकता था, मैं उस सेवकाई में ज्यादा अच्छे से कंफर्ट था, कर सकता था, लेकिन मैंने ये क्यों चुना। कई बार आपके चुनाव आपको गलत लगता है कि मैंने ऐसा चुनाव क्यों किया। लेकिन आज हम सीख रहे हैं एक सामान्य बुलाहट और सामान्य बुलाहट में से विशेष बुलाहट। आपकी कौन सी विशेष बुलाहट है जिस पर आज हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार। कुछ बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो बातें आपका आत्मिक मन खोलेगा, आत्मिक समझ खोलेगी और आपके भीतर एक सेवकाई को जन्म देगी, जो सेवा परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। सेवकाई में नाम आता है सबसे पहले पौलुस का। जी हां, सेवकाई में पौलुस का नाम आता है और पौलुस के बारे में बाइबल क्या ही खूब कहती है। जी हां, पौलुस अपनी सेवकाई को जानता था। बहुत जरूरी बात बता रहा, पौलुस अपनी सेवकाई को जानता था, इसलिए उसकी सेवा में फल था। जानता था इसलिए उसकी सेवा में फल था। आपको पता है पौलुस की सेवकाई कैसी है? पौलुस वो व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट बात किया, उसका उद्धार हुआ। जी हां, उसका उद्धार हुआ और उद्धार होने के बाद एक ऐसा विशेष व्यक्ति उसको बना दिया गया। हम देखते हैं बाइबल में कि 3 मिशनरी यात्राएं पौलुस ने किया। उसकी 3 मिशनरी यात्राओं को हम बाइबल में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कलीसिया स्थापन करने वाला, सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापन करने वाला अगर कोई व्यक्ति बाइबल में है तो पौलुस है। नया नियम में 27 किताबें हैं और 27 में से लगभग आधी 13 पत्रियां जो है, 13 किताबें
अकेले पौलुस के द्वारा, आधा नया नियम पौलुस के द्वारा लिखा गया है। ये वो पौलुस है। और क्या उसकी सेवकाई, क्या उसके सेवा के द्वारा तैयार किए गए लीडर्स है, सेवक है, ये अद्भुत है। और इसलिए वो आनंद से कहता है कि मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूं, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूं और मैं उस इनाम पाने पे बहुत नजदीक हूं। आनंद से उसने अपनी जान दे दी। जी हां, आनंद से वो शहीद हो गया परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसने अपनी सेवकाई को पहचान लिया था कि ये मेरी सेवकाई। इसलिए मैंने कहा जानना, पहचानना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या विशेष सेवकाई रखी है जो मुझे करना है। और पौलुस ने जान लिया था और वो सेवकाई विशेष करता था, इसलिए उसकी सेवकाई में फल था। वचन के साथ हम लोग समझेंगे, बस निकालेंगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और वचन 14 से लेकर 17 तक हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। सुनिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला और मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। क्योंकि, सुनिए ध्यान से, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। वो कहता है मैंने केवल 2-3 लोगों को बपतिस्मा दिया है, नाम गिनवाया, मैंने 2-4 लोगों को बपतिस्मा दिया है, ज्यादा को बपतिस्मा ने दिया ही। इतनी बड़ी सेवकाई उसने किया और कहता मैंने ज्यादाओं को बपतिस्मा दिया ही नहीं। क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहना पाए कि हमने तो पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया है, पौलुस के द्वारा बपतिस्मा लिया था, हम बड़े महान हैं। पौलुस अक्सर इन बातों से बचता था कि मेरा नाम कहीं सामने ना आ जाए, लोग मेरी तारीफ करना ना शुरू कर दे, लोग मेरे बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करना ना शुरू कर दे। वो डरता था कि मैं कहीं परमेश्वर की महिमा तो नहीं चुरा रहा हूं। इसलिए हम ज्यादा लोगों को बपतिस्मा देते, 2-3 लोगों को बपतिस्मा दिया जिसके नाम उसने गिनवाए, लेकिन वो अपनी सेवकाई पहचान चुका था, अपनी बुलाहट पहचान चुका था। आपने पढ़ा वचन में क्या लिखा है, 17 वचन कहता है कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। हालेलुया, ये थी सेवकाई। इस बात को पौलुस जानता था, इस बात को पौलुस जानता था कि मुझे किस बात के लिए चुना गया है, मुझे किस बात के लिए ठहराया गया है, और मैंने वो कहा। और पौलुस ने वही काम किया, सुसमाचार सुनाने की सेवकाई किया। अलग अलग स्थानों में जाके, देशों में जाके, खंडों में जाके और अलग अलग राजाओं के सामने, महायाजकों के सामने उसने गवाही देता रहा और सुसमाचार वह सुनाता रहा। हालेलुया, इसलिए उसकी सेवकाई में फल है और इसलिए उसका काम हमें आज दिखाई पड़ता है। प्यारो, हमें कुछ बात जानना चाहिए। हमने अपनी सेवकाई को समझने के लिए हम अपनी सेवकाई को समझें। कई बार हम समयानुसार अपनी सेवा को बदल देते हैं। आज ये समय चल रहा तो मैं ये सेवा कर लेता हूं, आज इसका ट्रेंड ज्यादा चल रहा है तो मैं ये सेवा कर लेता हूं, इस बात के ज्यादा जलवा है, इस बात की ज्यादा महिमा होती है तो मैं वो कर लेता हूं। हम समयानुसार सेवकाई बदलते हैं। सुनिएगा ध्यान से, समयानुसार या परिस्थिति अनुसार सेवकाई को ना बदले, आपकी बुलाहट नहीं बदलेगी। परमेश्वर ने जो बुलाहट दिया है आपको, वो बुलाहट मरते दम तक वो बुलाहट आपकी रहेगी। समय समय पर बदलेगी नहीं। पिछले साल कुछ और थी, ये साल कुछ और हो गई, अगले साल कुछ और हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालेलुया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर अपनी बुलाहट को समयानुसार कभी भी ना बदले। और जो लोग टाइम देखकर, परिस्थितियां देखकर अपनी बुलाहट बदल देते, कहीं ना कहीं वहां वो अपना लाभ ढूंढते हैं, वे अपना फायदा ढूंढते हैं, और इस कारण कई बार उनकी सेवकाइयां असफल हो जाती है। तो सेवा को बदले नहीं, चाहे समय कैसा ही बदल जाए, आपकी सेवा नहीं बदलना चाहिए। कायम रहे अपनी बुलाहट पर। प्रभु ने जो बुलाहट दिया है, प्रभु ने आपको सामान्य बुलाहट में से एक विशेष बुलाहट दिया है, उस पर कायम रहे। अगर किसी को सिखाने का दान मिला है, किसी को दान देने का दान मिला है, किसी को भविष्यवाणी का दान मिला है, किसी को और कुछ दान मिला है, वो उसको थामे रहे, पकड़ा रहे, उसमें डीप जाए, उसमें मनन करे, अध्ययन करे, उसमें और ज्यादा परिपक्वता को पाए, गंभीर हो जाए, वो सेवकाई को ढूंढे। मेरे प्यारो, कायम रहे जो बुलाहट आपको दी गई है परमेश्वर के द्वारा। मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब मैं सेवकाई में आया था और सेवा में जब मैं बढ़ रहा था, तो लोगों ने देखा कि ये आदमी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी आराधना करता है, बहुत अच्छा बजा लेता है, बहुत अच्छा प्रचार कर लेता है, बहुत अच्छी बातें कर लेता है। तो मुझे
चाहने वाले या मुझे अपने तरफ खींचने वालों की कमी नहीं थी। आप हमारे संस्था में शामिल हो जाइए, आप हमारे कलीसिया में आ जाइए, आप हमारे टीम में आ जाइए। कई लोगों ने मुझे ऑफर दिए कि हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, हम आपको इतनी इतनी सैलरी देंगे, हम आपको ये सुविधाएं देंगे, ये काम देंगे, बस आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिलके ये वाली सेवा करो, हमारे साथ मिलके वो वाला काम करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सालों के दौरान, इतने साल निकल गए मेरे प्यारो, मैंने किसी का भी ऑफर स्वीकार नहीं किया। बहुत ही अच्छे ऑफर थे, अपनी सेवा में वो बुला रहे थे मुझे, क्योंकि उन्होंने ढूंढा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, हमारे बहुत काम का है। मेरे सामने बहुत सारे ऑफर आए, पर मैंने एक भी ऑफर को स्वीकार नहीं किया और हर व्यक्ति को एक ही बात बोलता रहा, जो बुलाहट मुझे परमेश्वर ने दिया है, मैं उस बुलाहट में बना रहूंगा, मैं अपनी बुलाहट को छोड़ूंगा नहीं। जो सेवा मुझे दी गई, मैं उस सेवा करता रहूंगा, भले उसमें कितनी भी तकलीफें आ जाए। क्योंकि यदि मैं किसी के साथ ना जाऊं, किसी के ऑफर को स्वीकार ना करूं, तो इसके बदले में मुझे सिर्फ मुश्किलें थी, परेशानियां थी, तकलीफों से गुजरना पड़ता। अगर मैं वहां चला जाता तो बहुत सारे फायदे थे, मुझे भरपूर पैसा मिलता था, भरपूर चीजें मिलती थी, लेकिन मैं शायद वहां मेरा दम घुटता था, क्योंकि मुझे जो प्रभु यीशु मसीह ने व्यक्तिगत बुलाहट दिया है, विशेष बुलाहट, शायद मैं वो नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने वो बुलाहट को या उस काम को मैंने छोड़ दिया। मैं अपनी बुलाहट पे, आज इतने साल हो गए, मैं अपनी बुलाहट पे कायम हूं और इस सेवकाई में आगे बढ़ रहा हूं। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि लोग अपनी सेवकाई को पहचान तो लेते हैं, लेकिन धीरे से उनकी सेवा कुछ अलग टर्न हो जाती है, अलग मार्ग में चली जाती है। कई लोगों ने सेवकाई को धन कमाने का माध्यम बना दिया है, पैसा कमाने का माध्यम बना दिया है। शुरुआत बहुत अच्छी थी, आप जानते हो, शुरुआत बहुत ही अच्छी थी, बड़े समर्पण के साथ थी, लेकिन धीरे से ये सेवकाई धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए माध्यम लोगों ने बना। आज तो अधिकतर लोग जो कुछ सेवकाई करते हैं, उन सेवकाइयों में सिर्फ उनका लाभ छिपा रहता है कि कहीं ना कहीं से कुछ भी हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, मेरा लाभ हो जाए। पौलुस जिसकी बात हम कर रहे हैं इस समय, वो अपनी सेवकाई को जानता था, इसलिए उसकी सेवकाई में फल था। उसने कभी अपनी सेवकाई को किसी चीज का प्रलोभन नहीं डाला, ना स्वयं के लिए ना लोगों के लिए। देखिए वचन में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और वचन 4 में ऐसा लिखा है, यह लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। उसने कभी अपनी सेवकाई को टर्न नहीं किया, चेंज नहीं किया। कि वो कहता है कि मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं है। आज वो ज्यादा हो रहा है, लुभाया जाता है, लोग लुभावने वाली बातें करते हैं। अगर मैं इसे प्रचार, मैं जब सेवकाई में गया तो मैं क्या देखा, एक मुर्दा पड़ा हुआ था और मैंने कहा उठ जा, यीशु के नाम से मुर्दा खड़ा हो गया, तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। और ये लुभावने वाली बातें हैं। मेरी सेवकाई में लंगड़े चले, लुभावने वाली बातें है। मैं यहां गया, मैं अमेरिका गया, मैं यहां गया, वहां गया, ये किया, वो किया, ये लुभावने वाली बातें हैं। कभी हमारे प्रचार में लुभावने वाली बातें नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सेवकाई में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, पर शायद ही मैंने कभी उसका जिक्र किया आपके सामने। अद्भुत काम किए, मुर्दे तक जिंदा हो गए, लंगड़े तक चले, और अद्भुत से अद्भुत काम परमेश्वर ने किए, लेकिन वो वचन प्रचार का विषय नहीं है। कई बार क्या होता है, इससे लुभावने वाली बातों के द्वारा देखकर लोग प्रभावित हो जाते, लोग मेरे पास आना चाहेंगे। मैं नहीं चाहता कोई मेरे पास आए, मैं चाहता लोग यीशु के पास जाए। यही एक वजह थी कि पौलुस, बहुत ही मेरा प्रिय सेवक है बाइबल का, वो कहता है मैंने किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, 2-3 लोगों को छोड़कर किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, क्योंकि लोग ये कहते, अरे तुम जानते हो मुझे किसने बपतिस्मा दिया है? मेरा तो बपतिस्मा पौलुस के द्वारा हुआ है, पौलुस के नाम से हुआ है। तो लोग डींगे हाँकते थे, पौलुस को महिमा मिलती थी और यीशु को महिमा नहीं मिलती थी, इसलिए पौलुस ने बपतिस्मा दिया ही नहीं 2-4 लोगों के अलावा किसी को। वो कहता है मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बुलाया गया, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया। वो अपनी सेवकाई को जानता था। हालेलुया। प्यारो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लाभ के लिए अपनी सेवकाई का इस्तेमाल ना करें। पहले पहचान ले आपकी सेवा क्या है, आपकी सेवा क्या है, परमेश्वर ने आपको कौन सी सेवा दिया है। इस सेवकाई को हमें सबको पहचानने की आवश्यकता है। अकेला पौलुस नहीं था, पौलुस के अलावा और भी प्रेरित थे जिन्होंने अपनी बुलाहट को जान लिया था।
जिन्होंने अपनी सेवकाई को जान लिया था। जब मंडली बढ़ रही थी, कलीसिया बढ़ रही थी, तो इन दौरान परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को इस प्रकार से खड़ा किया कि उनके द्वारा बहुत सारी आत्माएं जीती गई और बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना होती गई। हालेलुया। लेकिन प्रेरितों की बात कर रहा हूं मैं। प्रेरितों ने अपनी बुलाहट को नहीं बदला। प्रेरितों ने क्या किया? अपनी बुलाहट को नहीं बदला, इसलिए मंडलियां बढ़ती गई। यस, वो उन्होंने अपनी बुलाहट को नहीं बदला, इसलिए मंडलियां, कलीसिया बढ़ती गई। बाइबल से कहती रोज वे बढ़ते थे, प्रतिदिन वे बढ़ रहे थे। परमेश्वर प्रतिदिन उनको बढ़ा रहा था। क्या रीजन था इसके पीछे? क्या कारण था इसके पीछे? चलो जान लेते हैं। मेरे साथ चलेंगे प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय वचन 2 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे हम लोग। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 एंड वर्स 2 to 4। जहां लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। जब मंडलियां बढ़ रही थी, कलीसिया बढ़ रही थी, तो जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, क्योंकि विधवाएं, अनाथ, खाने पीने की व्यवस्था करना, अन्य बातों की व्यवस्था करना, ये सब बातें चल रही थी और ये सब सेवकाई का एक हिस्सा था। लेकिन ये 12 प्रेरित है। ये 12 प्रेरितों ने ऐसा फैसला किया कि ये ठीक नहीं हमारे लिए कि हम वचनों की सेवा छोड़ के, परमेश्वर के वचनों की सेवा छोड़ के ये खिलाने पिलाने की सेवा में लग जाए। कई बार यहां गलती करते हमारे लोग, हमारे अच्छे पास्टर्स, हमारे अच्छे इवेंजलिस्ट, हमारे अच्छे चर्च के मेंबर्स यहां गलतियां करते हैं। वे बहुत अच्छी सेवा कर रहे होते हैं, वचनों की सेवा कर रहे होते हैं, फिर अचानक उनके दिमाग में, चलो हम एक अनाथ आश्रम खोल लेते हैं, एक हॉस्टल चालू कर देते हैं, हम विधवाओं के लिए कुछ कर लेते हैं, हम गरीबों के लिए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर जिसके द्वारा उनको काम मिले, पैसा मिले, हम ये कर लेते, वो कर लेते। सब में रहते हैं वो, सब में घुस जाते हैं वो। और जो मुख्य सेवकाई थी, वचन की सेवा, वचनों की सेवा, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। धीरे धीरे सेवा टर्न होके उसका स्वरूप बिजनेस में बदल जाता है। सेवा बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है। जी हां, यह होता है। इसलिए प्रेरितों ने क्या कहा, यह हमारे लिए ठीक नहीं कि हम वचनों की सेवा छोड़ के हम खाने पीने की सेवा में लगे रहे। फिर उन्होंने क्या किया? इंतजाम किया, दूसरे 7 लोगों को नियुक्त किया जो आत्मा से भरे हो। वो 7 लोगों को ये वाले काम पे सौंप दिया, तुम्हारा यही काम रहेगा, खिलाना पिलाना, ये सेवा करना। लेकिन वचन कहता है, जैसे कि हमने पढ़ा है 4थे वचन में, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। उन्होंने अपनी प्रार्थना की सेवा, उन्होंने अपने वचनों की सेवा नहीं खोया, नहीं त्यागा। चाहे सेवकाइयां कितनी भी बढ़ रही हो, मंडलियां कितनी भी बढ़ रही हो, उसमें जिम्मेदारियां कितनी भी बढ़ रही हो, परंतु उन्होंने वचन और प्रार्थना की सेवा, जो उनको मुख्य बुलाहट थी, नहीं खोया। हमें भी यह चाहिए, हमें भी यह चाहिए कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां यहां की वहां हो जाए, हम अपनी बुलाहट को नहीं बदलेंगे। जो परमेश्वर ने सेवकाई आपको दिया है, जो बुलाहट आपको दिया है, उसको आप नहीं बदलेंगे। सबसे पहले हमने पौलुस के जीवन से देखा कि पौलुस को अपनी सेवकाई को पहचानता था। उसके बाद हमने प्रेरितों की सेवकाई को देखा, उन्होंने अपनी सेवा नहीं बदली क्योंकि वातावरण बदल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी सेवकाइयां नहीं बदली। यही एक वजह थी कि मंडलियां बढ़ती गई। जी हां, मंडलियां बढ़ती गई। मैं बताना चाहता हूं, एक सच्चा विश्वासी जानता है वह क्यों बुलाया गया है। आप विश्वासी हो, मैंने प्रेरितों की बात किया, मैंने पौलुस की बात किया, मैं अभी आपकी बात कर रहा हूं। एक सच्चा विश्वासी जानता है वह क्यों बुलाया गया है। आप एकांत में बैठिए प्रभु के पास, प्रभु से बातें कीजिए। आप, परमेश्वर आपको बताएगा कि प्रभु ने आपको क्यों चुना। मैंने 2 बुलाहट बताया, एक सामान्य बुलाहट, प्रभु के पीछे सबको चलना है, लेकिन उसमें से निकले एक विशेष बुलाहट। मेरे लिए कौन सी विशेष बुलाहट है? एक सच्चा विश्वासी जानता है मैं क्यों बुलाया गया, मेरे लिए प्रभु ने क्या रखा है। वह अपनी बुलाहट के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, कभी समझौता नहीं करेगा। चाहे दुनिया इधर से उधर पलट जाए, हालात बदल जाए, वो कभी समझौता नहीं करेगा। ये कर रहा था और ये करना छोड़ के वो करना शुरू कर दे क्योंकि यहां ज्यादा लाभ मिल रहा, ऐसा वो कभी नहीं करेगा। ऐसा वो कभी नहीं करेगा। मेरे प्यारों, तकलीफ से गुजरेगा, समस्याओं से गुजरेगा, लेकिन कभी वह समझौता नहीं करेगा। मेरे सामने से कितने मौके आए थे जहां मुझे अपनी सेवकाई को लेकर समझौता करना
बढ़ रहा था, लेकिन मैंने कभी भी समझौता नहीं किया। जो सेवा प्रभु ने मुझे दिया है उस सेवा के प्रति मैंने कभी समझौता नहीं किया। और जब समझौता नहीं करता तो दो कारण होते, दो बातें होती है। पहली बात यह होती है कि जब आप समझौता नहीं करते हो तो आपको उसी मुश्किलों में जीना पड़ता है जिन मुश्किलों से आपने शुरुआत किया था। कई बार ऐसा होता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि मुश्किल है तो प्रभु नहीं है। उस मुश्किलों में भी प्रभु आपके साथ है, उन दुखों में भी परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, उन समस्याओं में भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में है। जी हां, आप समझौता नहीं करते हैं। समस्या रहेगी, प्रतिफल स्वर्ग राज्य में मिलने वाले हैं, उसकी तैयारी हमें करने की आज आवश्यकता है। परमेश्वर उस सेवा को बढ़ाता है जिसके सेवक सेवा के प्रति समर्पित रहते हैं। किसकी सेवा बढ़ती है? सेवा का मतलब चर्च बढ़ाना नहीं बता रहा हूं मैं। सेवा का मतलब बहुत सारी बात शामिल है उसके अंदर में, और ये हर व्यक्ति के लिए है, कलीसिया के हर सदस्य के लिए है। मैंने कहा परमेश्वर उसी सेवा को बढ़ाता है जिसके सेवक सेवा के प्रति समर्पित रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं उस काम के लिए। प्रभु ने मुझे इस काम के लिए चुना है और मैं लगातार यही काम करता रहूंगा, यही सेवा करता रहूंगा, इससे मैं कभी बदलूंगा नहीं। परमेश्वर ने कुछ सेवा दिया है, मैं आज पूरी कलीसिया को बताना चाहता हूं। ढूंढिए कि परमेश्वर ने आपको कौन सी सेवा दिया है, अपनी सेवकाई को पहचाने। आखिरी एक दो बातें बता के मैं खत्म करना चाहता हूं। कई सेवकाई ऐसी है, अब आप कहेंगे आपने प्रेरितों का उदाहरण दिया, आपने पौलुस का उदाहरण दिया, तो बहुत बड़ी बड़ी सेवा करने वाले लोग थे। हम तो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं? ना हमें पढ़ना लिखना आता है, ना हमारे पास बाइबल नॉलेज है, ना हमारे पास संसार का ज्ञान है, और ना हम एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। कुछ नहीं है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप कितने भी छोटे क्यों ना हो, फिर भी प्रभु ने आपको विशेष सेवा दिया है। उस सेवकाई को ही पहचानना है और उसी सेवकाई को पहचान के आगे बढ़ना है, तभी आपकी सेवकाई में फल लगेंगे और तभी आपको आशीषें मिलेगी। देखो, कुछ सेवकाई ऐसी जो दिखने में बहुत सामान्य है लेकिन वास्तविकता में बहुत अद्भुत सेवा है। यस, बहुत अद्भुत सेवा है और उसी सेवा को हमें पहचानना है। जब हम सेवकाई की बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा होती है महिलाएं। अक्सर जिसको ज्यादा इग्नोर किया जाता है वो होती महिलाएं। लोग महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं, किसी महिला का प्रचार करना उनको पसंद नहीं है, महिलाओं का चर्च में एक्टिविटी में शामिल होना पसंद नहीं है, वो कितना भी सुंदर वचन दे रही हो, पर लोग नहीं, किसी स्त्री ने वचन नहीं देना चाहिए, सेवा नहीं करना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें। क्या आप बाइबल को जानते हो? यीशु मसीह ने कभी भी पक्षपात नहीं किया। आप और मैं कौन होते हैं कि इन बातों का पक्षपात करें? यीशु के पीछे जो चलने वाले लोग थे वो अधिकतर महिलाएं थी, सेवा करने वाले अधिकतर महिलाएं थी। आइए कुछ महिलाओं के बारे में बताना चाहता आपको। बहुत अद्भुत सेवा थी यहां महिलाओं की। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वें अध्याय में चले मेरे साथ में। लूका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 2 और वचन 3, जहां लिखा है, और वे 12 उसके साथ थे, 12 चेले, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह है मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने वाली कई महिलाओं का नाम है यहां पर, और लिखा है वो यीशु के पीछे चलती थी, यीशु की सेवा करती थी। सेवा कैसी करती थी? यीशु के पीछे चलना एक सामान्य बुलाहट है और उसमें से विशेष बुलाहट। हमने पढ़ा रोमियो में, जिसको दान देने का दान मिला है वो हर्ष से दान में लगा रहे। ये वो महिलाएं थी अपनी संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। कितनी सामान्य सेवा है लेकिन अद्भुत सेवा है। अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, जो उनके पास होता था उसके द्वारा वो सेवकाइयां करती थी। आज कई महिलाएं ये सोचती, कई पुरुष ये भी सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। सोचो और ढूंढो कौन सी सेवा प्रभु ने आपको दिया है। ये महिलाएं जिनको पास जो कुछ था वो लगाती गई प्रभु की सेवकाई के लिए। आज परमेश्वर की सेवकाई के लिए धन की बहुत आवश्यकता है, पैसों की बहुत आवश्यकता। कई बार पैसों के कारण हम रुक जाते हैं। हमारी सेवकाई हमें जिस प्रमाण में आगे बढ़ाना है हम नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि हम लोग कई बार पैसों के कारण रुक जाते हैं। देने वाले बड़े कम। मैं आपको बताऊं मेरे बारे में, मेरे पास प्रार्थना निवेदन देने वाले बहुत ज्यादा है। सर ये दुख रहा है, प्रार्थना कर लेना, यह समस्या है, प्रार्थना करना, बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं, पर दान भेजने वाले लोग नहीं है।
दान देने वाले लोग नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरी फॉल्ट है, ये मेरी गलती है। मुझे मांगना नहीं आता है, मैं किसी से कुछ बात करना नहीं जानता हूं धन के बारे में, पैसों के विषय में। और मैंने एक बात सीख लिया हूं, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, परमेश्वर के सामने रखूंगा, परमेश्वर से बात करूंगा, वो देगा और जितना देगा उतना ही काम करेंगे, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सो जिसको आता है वो करता है, लेता है, पर हमें नहीं आता। लेकिन धन के कारण कई बातें रुक जाती। लेकिन प्रभु यीशु की सेवकाई में देखते हैं, उसके पास ऐसी स्त्रियां थी सेवकाई में लगी हुई, जो अपनी जो कुछ उनके पास होता था वो दे देकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती थी। कलीसिया बढ़ने के पीछे कई लोगों का हाथ है मेरे प्यारों, कई लोगों का हाथ है। वचन सिखा रहा है बहुत सामान्य सेवकाई है, लेकिन वास्तविकता में यह बहुत अद्भुत सेवा है, दान देने की सेवा। हालेलुया। एक और बात बताना चाहता हूं और उसके बाद मैं समाप्त करना चाहता हूं। हालांकि विषय बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी हम जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। मैं लूका दूसरे अध्याय में चलेंगे। 36 और 37 पद में एक स्त्री का वर्णन है, और यह स्त्री एक पुरुष भी हो सकती है, मतलब इसके समान एक पुरुष भी हो सकता है, और इसकी सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। पढ़ेंगे दूसरा अध्याय लूका का 36 और 37 पद। ऐसा कहता है, और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। एक स्त्री का वर्णन है, शायद दोबारा इसके बाद नहीं है। सामान्य सेवा, लेकिन अद्भुत सेवा, जरूरी सेवा। क्या सेवा थी उसकी वाली? लिखा है वो विधवा थी, मतलब उसके लाइफ में कुछ समस्या है, जीवन में कुछ संकट है, दुख है, बताया जा रहा है। 84 वर्ष से विधवा है, लेकिन आगे लिखा है वो उपवास और प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर की उपासना करती थी, उपवास प्रार्थना कर करके। क्या आप जानते हो आज ये करने वाले कितने कम लोग हैं हमारे पास? उपवास और प्रार्थना करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, आज देश में सताव की घटनाएं बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, पर बहुत कम लोग हैं जो उपवास और प्रार्थना में इन विषयों के लिए बैठ रहे हैं, सेवकाई के लिए बैठ रहे हैं, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए बैठ रहे हैं। ये भले ही सामान्य सेवा है, लेकिन बहुत अद्भुत सेवा है। आज ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है जो उपवास और प्रार्थना करें। बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप पढ़ लिख नहीं सकते हो, आप बड़ा प्रचार नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्या आप उपवास कर सकते हो? क्या आप प्रार्थना कर सकते हो? क्या आप आराधना कर सकते हो? क्या आप जो आपके पास है वो दान दे सकते हो? अद्भुत सेवा है बाइबल में। इसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। पर हमें लगता है ये तो कोई भी कर लेता है। नहीं, आपने भी पहचाना नहीं आपकी सेवकाई क्या है। बैठिए प्रभु के पास और पूछे, हे प्रभु तूने मेरे लिए कौन सी सेवा रखी है, मैं क्या करूं जिसके द्वारा आपकी महिमा हो। जब आप इस महत्वपूर्ण सेवकाई को पहचान लेंगे, मैं बताना चाहता आपकी सेवकाई में फल लगेंगे। आप भले कोई शहर के, कोई गांव के एक कोने में बैठे हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं से पूरे देश में फल आपको मिल रहा होगा। आपके छोटे से दान से कई जगह कलीसिया बढ़ रही होगी। बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्यारों, इसलिए पहचाने अपनी सेवकाई को। पौलुस के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा हमने बहुत सारी उत्तम बातों को देखा, और खास बात यह देखा, यीशु ने कहा जो मेरी सेवा करना चाहता है मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, संसार में कुछ मिले या ना मिले, हमारा स्वर्गीय पिता हमारा सम्मान करेगा, हमारा आदर करेगा। हालेलुया। अगर फिर भी आज आपको अपनी सेवकाई समझ में नहीं आ रही है, यह हफ्ता बैठिए प्रभु के सामने, उपवास और प्रार्थना में बैठिए प्रभु के सामने। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आप अपनी सेवकाई को जान सके, पहचान सके, और परमेश्वर उस सेवा के द्वारा आपके जीवन बड़े फल लगा सके। दुआ करेंगे। अगर आज अभी भी आप अपनी महत्वपूर्ण और विशेष सेवकाई को नहीं समझे हो, आइए मेरे साथ मिलकर दुआ करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपने हमसे बहुत बहुत प्यार किया, और आपने कहा मेरे पीछे हो ले, और हम सब प्रभु जी आपके पीछे चल रहे हैं। चलते चलते प्रभु जी आपने बहुत सारी विशेष सेवकाइयां दिया है। भविष्यवाणी की सेवा, सिखाने की सेवा, चंगा करने की सेवा, प्रभु अगुवाई करने की सेवा,
दान देने की सेवा, मदद करने की सेवा, प्रार्थना की सेवा, उपवास की सेवा, बहुत सारी सेवाएं प्रभु आपने हमें दिया है, पर हम समझ नहीं पा रहे। प्रभु हम हमारी मुख्य सेवकाई को समझे जो आपने हमें दिया है। हम कलीसिया के बहुत ही छोटे साधारण सदस्य हैं प्रभु, लेकिन आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी सुनना चाहते ईश्वर राजा कि आपने हमारे लिए कौन सी विशेष सेवकाई रखा है। प्रभु हमें वो सेवा दे ताकि उस सेवा में हम लगे रहे, उस सेवा में हम बने रहे और इस सेवा के द्वारा हम अपनी सेवकाई में बड़े फल प्राप्त कर सके। पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता कीजिए। धन्यवाद करते पिता, जिन भाई बहनों को अब तक विशेष सेवकाई का वरदान नहीं मिला है, पवित्र आत्मा आप उनसे बातें कीजिए, चाहे देश के किसी भी कोने में बैठे पिता परमेश्वर, लेकिन आज अपने विशेष बातें उन पर प्रकट कीजिए ईश्वर राजा, और इस सेवा को बढ़ाइए और आप उनको बताइए कि आपने उन्हें क्यों चुना है और किस बात के लिए चुना है। हम धन्यवाद करते ये बात हम पर प्रकट होगी और हम महान सेवकाई में लग जाएंगे पिता के। धन्यवाद स्तुति करते धन्यवाद स्तुति करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।